रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है और आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं, ख़ासकर कमेटी वाले हजरात और उनका साथ देने वाले हजरात। हिंदुस्तान के टॉप के शोरा को और बेमिसाल नकीब को आपने यहाँ पर बुलाया। अभी मेरे फौरन बाद एक चमकता हुआ शानदार जानदार शायर, जिसको आप पहले ही से जानते हैं, नदीम रज़ा, यहाँ पर जलवागर हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने होंगे। आज के इस प्रोग्राम को एक खुसूसियत ये है कि ये अल्लाह के एक वली, मुकर्रब बंदे, वली कामिल हुजूर अशाह सनम शाह मियां बाबा नमाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके उर्स मुक़द्दस का ये प्रोग्राम है। अगर किसी के बेटे की शादी का प्रोग्राम हो या बेटी की शादी का प्रोग्राम हो या अक़ीक़े का हो, वलीमे का हो या कोई और प्रोग्राम हो और उसका प्रोग्राम थोड़ी सी बदनज़मी करके अगर आप चले जाओगे तो बोलो उसके दिल को ठेस लगेगी या नहीं लगेगी। और अगर आपने बड़ी खुशी से मचल मचल के झूम झूम के उसके प्रोग्राम में दिखाई दिए तो उसका दिल खुश हो जाता है। मगर ये प्रोग्राम वो नहीं है, ये अल्लाह के वली के उर्स का प्रोग्राम। अगर जर्रा बराबर भी कोई बदनज़मी फैलाएगा तो मेरा भी कुछ नहीं, इनका भी कुछ नहीं। अगर ये अल्लाह वाले नाराज हो गए तो दुनिया बर्बाद हो सकती है और आखिरत भी। और अगर इनकी खुशी और फैज लूटने की नीयत से आप लोग यहां पर बैठे रहे और खुशियों का इजहार करते रहे, प्रोग्राम को शानदार तरीके पर चलाते रहे, खुदा की कसम अगर अल्लाह वाले की नजर करम हो गई तो बेड़ा पार होगा। लोग समझते हैं कारोबार चलते अपनी मेहनत पर, लोग समझते हैं कामयाबी मिलती है आगे बढ़ते अपनी मेहनत पर। अरे कुछ बुजुर्गों की दुआएं होती हैं जिसकी वजह से रुका हुआ पहिया भी आगे चल जाता है। ये मुकद्दस वली है। मैं तो अपने ऊपर ये फख्र करता हूं, सुनाने का मौका तो रोजाना ही मिलता है, मगर ऐसे वलियों के दरबार में कभी कभी मौका मिलता है। मैं भी अपनी बैटरी चार्ज कराने की नियत से आया हूं। इंशाअल्लाह अगर यहाँ 2 जुमले कबूल हो गए तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। मगर तवज्जो रखना, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज बड़े दूर दराज से लोग आए, बहनें भी आई हैं। जितनी देर बोलूंगा तो इन वलियों का नाम लेकर के आप तक इंशाअल्लाह कुछ न कुछ पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 1, तवज्जो रखना मेरी तरफ। ये उलमा मिंबर पर है। वलियों की बारगाह से, वलियों से मोहब्बत करने से, नेक लोगों से मोहब्बत करने से मिलता क्या है? तवज्जो है, मिलता क्या है? आज अगर किसी की कोई औलाद ना हो, शादी को कई साल गुजर गए हो, और अगर औलाद ना हो तो आज वली की बारगाह में, चाहे भाई हो या बहन हो, दामन फैला करके दिल से मांग ले, मौला सनम शाह बाबा का सदका औलाद की शक्ल में अता फरमा दे। अल्लाह, तो ना जाने कितनों की गोदे भर जाएं। अगर किसी का काम अच्छा ना चलता हो तो आज दिल में ये तमन्ना और आरज़ू लेकर के बैठे, अल्लाह के वलियों की वो शान होती है। जरा सुनो, हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल गरीब नवाज का नाम सुना होगा। राजस्थान में एक जगह जिसका नाम चित्तौड़गढ़ है, वहां का एक नवाब वो आला हजरत से मुरीद हुआ, मगर कहता ये था मैं राजस्थान में हूं, मुरीद आला हजरत से होगा। आला हजरत ने कहा मुरीद तो मुझसे हुआ, मगर सुन ले, अगर कोई जरूरत पड़े, परेशानी पड़े, कहीं अटक जाए तो गरीब नवाज को याद कर लेना, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अब जब भी उसकी गाड़ी अटकती थी, जब भी उसका मामला अटकता था, वो गरीब नवाज को याद कर लिया करता था, उसकी परेशानी निकल जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उस पर एक ऐसा इल्जाम लग गया, कत्ल का इल्जाम लग गया। अंग्रेज हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी हिंदुस्तान पर। अल्लाह अल्लाह सुनो, उन नवाब साहब को फांसी का हुक्म हो गया कि 14 दिन के बाद अब फांसी होगी। उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया। 14 दिन के बाद अब नवाब साहब को फांसी होगी। लोग मिलने जा रहे हैं, लोग उनसे बातें करने जा रहे हैं। नवाब साहब कहा सुना माफ कर देना। जब 10-12 दिन गुजर गए, नवाब साहब को वही बात याद आई जो आला हजरत ने कही थी, अगर कभी परेशानी में उलझ जाए तो गरीब नवाज को याद कर लेना। रात को आला हजरत को याद किया और गरीब नवाज को याद किया और बड़े पीर साहब को याद किया, अल्लाह के वलियों को याद किया। कहा मैं तो लावारिस नहीं हूं, मैं तो वलियों का चाहने वाला हूं। ऐ गरीब नवाज, आप तो जानते हैं कि मैं बेकसूर हूं, मगर फिर भी मुझे फांसी होने जा रही है। आपके दयार में रहता हूं, मुझे नहीं लगता कि फांसी हो जाए। रात को रोता रोता दुआ करता करता सो जाता है। जैसे ही आंख लगती है, अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज ख्वाब में आ जाते हैं। और जब गरीब नवाज ख्वाब में आए तो कहने लगा सरकार बहुत परेशान हूं, मुझ पे इल्जाम लगा दिया गया, मुझे फांसी हो जाएगी। परसों को फांसी है, 2 दिन के बाद फांसी हो जाएगी। जब इतना कहा तो गरीब नवाज ने, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, गरीब नवाज ने यहाँ पर पीठ पे हाथ रखा। सनम शाह बाबा की मोहब्बत में आने वालों, तुम इतना खर्च करने वालों, अपनी बेटी की शादी में इतना खर्च नहीं, बेटे की शादी में इतना खर्च नहीं, एक अल्लाह वाले की
मोहब्बत में खर्च हो रहा। जरा सुनो गरीब नवाज का सरकार, परसों को मुझे फांसी हो जाएगी। गरीब नवाज ने पीठ पे हाथ रखा और कहा बेटा परेशान मत हो, परसों को तुम्हें फांसी नहीं होगी, बल्कि घर जाकर के तुम नाश्ता करोगे। क्या करोगे बोलो? अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सबकी समझ में आ रही है? अब गरीब नवाज ने कहा परसों को नाश्ता करोगे घर जाके। एक उनके बहुत जिगरी दोस्त थे, सुबह को मिलने आए नवाब साहब के। कहा देखो दोस्ती रही है, दोस्ती में हर तरीके की बातें होती हैं, अच्छी बुरी, अगर कोई गलती हो माफ कर दो, कहा सुना माफ, कल को तुम्हें फांसी हो जाएगी। तो वो नवाब साहब बोले मुझे फांसी नहीं होगी, मैं तो घर जाके नाश्ता करूंगा और तुम भी घर पे आ जाना, नाश्ता करना। मेरी बीवी से कह देना ज्यादा नाश्ता तैयार करे ताकि मेरे दोस्त भी मेरे साथ नाश्ता करे। वो दोस्त समझ गया नवाब साहब का दिमाग खराब हो गया, नवाब साहब का दिमाग चल गया, नवाब साहब के दिमागी तवाजुन हट गया। वो सोचने लगा इन्होंने जहन पे ज्यादा लोड ले लिया, इनका दिमाग खराब हो गया। अल्लाह अल्लाह उसने घर जा करके उसकी बीवी से कह दिया नवाब साहब तो दिमाग से बेकार हो गए, उनका दिमाग चल गया। जब इतना कहा बीवी आ जाती है, कैद खाने में मिलने आ जाती है और रो करके कहती है मैंने सुना तुम्हारा दिमाग चल गया है, मैंने सुना दिमाग खराब हो गया है। नवाब साहब बोले पागल हो गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू घर जा नाश्ता बना, कल को मैं घर आकर के नाश्ता करूंगा। उसे क्या पता था गरीब नवाज आ गया। तुम लोग जब बाहर रहते हो तुम्हारा काम चलता है, तुम्हें क्या पता था तुम्हारी मेहनत इतनी थोड़ी है जितना इनका कर्म होता। तुम्हें क्या पता, पता नहीं चलता। लेकिन सुनो प्यारे जरा सुनो, बीबी रोने लगी, वो समझ गई अब तो सच में ही दिमाग चल गया, ऐलान हो गया फांसी होगी और ये कह रहे नाश्ता करूंगा। बड़े बेटे को बुलाया कि अब्बा से मिलने, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, पता नहीं क्या हुआ। वो आकर के कहने लगा अब्बा क्या बात है? नवाब साहब ने निकाला जूता, कहा इतने मारूंगा क्यों पूछने आ रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, जाओ घर जाकर के नाश्ता बनाओ, कल को नाश्ता करूंगा, जो भी आए सबसे कहे नाश्ता करूंगा। अल्लाह अल्लाह सब समझने लगे दिमाग खराब हो गया, मगर क्या पता था गरीब नवाज का नजरे करम हो गया। अरे जिस पर नजरे करम हो जाए अब वो उसको तो बचा ही लिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह वही दिन आ गया जिसमें उनको फांसी होनी थी। सारे लोग जमा हो जाते हैं, उन्हें बग्गी पे बिठा दिया, फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। नवाब साहब कह रहे तुम घर जाओ नाश्ता बनाओ, मैं नाश्ता करूंगा। सब लोग रो रहे, दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह नवाब साहब के दिमाग को ठीक कर दे। मगर क्या पता था बात कुछ और है। नवाब साहब पहुंच गए तख्ते पर जहां पे फांसी दी जाती थी। अल्लाह अल्लाह कपड़ा डाल दिया गया, चेहरे पे कपड़ा उड़ा दिया गया और अब फंदा पड़ने वाला था। इन्होंने गरीब नवाज को याद किया और कहा गरीब नवाज आपने तो कहा नाश्ता करूंगा, या तो फांसी हो रही है। अल्लाह अल्लाह फंदा पड़ने वाला था, इतने में कासिद आ गया और आकर के रुक्का दिखाने लगा। कहा सुनो आज मलिका विक्टोरिया के ताज पोशी हो रही है। उस ताज पोशी की उसकी वजह से मलिका विक्टोरिया ने ये ऐलान कर दिया आज जिसको फांसी होना थी सबको माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुजाहिद मिल्लत फैज़ाने सनम शाह बाबा उर्से सनम शाह बाबा नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान। बहुत खुशकिस्मत हो जब उनके गदा। पढ़ दूं एक शेर, सुनना चाह रहे हो? कौन कौन सुनना चाह रहे हो? हाँ, वैसे भी हाथ उठाने में तो हम लोग सेल्फ स्टार्ट है। मौलाना लोगों ने, हम जैसे मौलाना और शायरों ने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम देखते ही नहीं बात जायज है ना जायज, फटाक से हाथ उठा दोगे। पूरी बात सुनते ही नहीं फिर भी हाथ उठा देते हो। सुनना चाह रहे हो ना? जोश में और होश में दोनों हो। होश में भी हो ना तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। हाँ, बहुत होश में हो, पूरी बात सुन के उठाया करो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। प्यार से बोलो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। घर गए, घर जा करके दूसरी रात में ख्वाब में आए, कहा गरीब नवाज मुझे बचा लिया। कहा बेटा तुझे ही नहीं, तेरी वजह से जितनों को आज फांसी हो रही थी वो सब बच गए। ये अल्लाह वालों की शान है। मगर इनका नाम सनम शाह नमाजी, यही तो नाम है ना इनका। हमें और आपको यही मालूम है ना। क्या नाम है बोलो? तो नमाजी बाबा ऐसे तो नहीं पढ़ता। किसी का कोई आदमी गोरा हो तो उसको आज तक किसी ने कलुआ कहा? बोलो, भूरा कहा होगा। और अगर कोई काला हो तो उसको आज तक किसी ने भूरा कहा? कलुआ ही कहा होगा। जो नमाजी हो उसको आज तक किसी ने बेनमाजी कहा, और जो बेनमाजी हो उसको आज तक किसी ने नमाजी कहा। तो जब इनको नमाजी बाबा का, तो इस नाम से पता चलता है इनकी किसी वक्त की नमाज नहीं छूटती होगी। यही तो है ना, किसी वक्त की नमाज नहीं छूटती होगी। अगर तुम इनसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम इनको चाहते हो, तो तुम मुझे सीने पे हाथ रख के बता दो, क्या तुमने ईशा की नमाज पढ़ी है? क्या तुमने मगरिब की नमाज पढ़ी है? क्या तुमने असर की नमाज पढ़ी है? क्या तुमने जोहर की नमाज पढ़ी है? क्या तुमने फजर की नमाज पढ़ी है? नमाज सारी गोल है और गुलामी का दावा कूद कूद के है। अगर कौन कौन सनम शाह बाबा का चाहने वाला, तो सब हाथ खड़े कर देंगे, हम चाहने वाले हैं। प्यारे मैं तुम्हें बता रहा हूं, चाहत ऐसे नहीं होती है। ये नमाजी बाबा है, अगर इन्हें राजी करना है तो ये तुम्हारे नारों से राजी हो या ना हो। अगर फजर की नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिद में पढ़ो, हाजरीन के आस्ताने पे दो। जोहर की नमाज मस्जिद में पढ़ो, हाजरीन के आस्ताने पे दो। असर मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ो, हाजरीन के आस्ताने पे दो। ईशा की नमाज मस्जिद में पढ़ो, हाजरीन के आस्ताने पे दो। अब अगर दामन फैला करके मांग लो तो खुदा की कसम मेरा दावा है, अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, और अल्लाह वाले भी राजी। समझ में आ रही बात? मगर कहां है हमारे खाली दावे हैं। अब मैं चल रहा हूं आपकी तरफ, मेरी बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, तवज्जो रखना। मर्द हैं और औरतें दोनों हैं, मगर अपने ऊपर गौर करना। कुरान की एक आयत दे रहा हूं, एक आयत, अब फिर अपने आप को शरीयत मुस्तफा के आईने में देखना। शरीयत मुस्तफा, आज सारे घरों में परेशानियां, मुश्किल इल्ला माशाअल्लाह, कोई घर बचा हुआ परेशानी।
पहले इतनी तकलीफें नहीं थी, पहले इतनी परेशानियां नहीं, इतने डॉक्टर भी नहीं, इतने हकीम भी नहीं, इतनी दुकानें भी नहीं, मगर फिर भी परेशानियां ज्यादा क्यों है? जरा सुनो मेरी बहनों, तुम भी सुन लेना, भाइयों तुम भी सुन लो। अब मैं हदीस पढ़ने जा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया था, सहाबा किराम के दरमियान फरमाया था, अल्लाह अल्लाह ये कमेटी वाले बैठे, जरा तवज्जो चाहूंगा। सरकार ने सहाबा किराम के दरमियान फरमाया था। क्या फरमाया था? आका ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, एक दौर वो आएगा, एक जमाना वो आएगा, एक वक्त वो आएगा कि घर में जितने लोग होंगे कोई ना कोई बीमार जरूर होगा। मतलब यह नबी ने फरमाया, जमीन जितना अनाज पैदा करेगी, हर हर दाने पर बीमारी होगी। आसमान जितने कतरे बरसाएगा, हर हर कतरे पर आफत होगी। सहाबा ने पूछा, कैसा क्यों होगा? वो जमाना क्या है? वो वक्त कौन सा है कि इतनी बीमारी और इतने आफतें? तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो सुनो, वो वक्त वो होगा, वो दौर वो होगा, वो जमाना वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, जब मर्द और औरतें बेपर्दगी करते करते, फैशनीले कपड़े पहन पहन के, अल्लाह अल्लाह मर्द और औरतें बेपर्दगी के साथ, बेहयाई के साथ अंदर से बाहर आ जाएंगे, तो और उस बेहयाई को, बेपर्दगी को लोग अच्छा तसव्वुर करने लगेंगे। तो समझ लो, दाने दाने पे बीमारी और कतरे कतरे पे आफत होगी, कतरे कतरे पे आफत। अभी चल रहा ना वो उस मुस्कान लड़की का, तो सबका मुस्कान, अरे प्यारे वो तो एक मुस्कान थी, मगर तुम्हारे घर में 3 मुस्कान है। अपने घर को देखो, पहले हम अपने आप को देखें। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो, प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, देख लेना, मैं ये गारंटेड कह रहा हूं, अगर 50 औरतें होंगी, लड़कियां होंगी, तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। बाप कहाँ है उसका, माँ कहाँ है उसकी, बहन कहाँ है उसकी, भाई कहाँ है, सब देख रहे हैं। और वो नौजवान, वो लड़के, अल्लाह अल्लाह जिनसे उम्मीद ये थी कि ये हमारा मुस्तकबिल है, जलसे में कोई शायर आए या मुझ जैसा कोई और कोई मौलाना है, अगर कह दे जो नबी का गुलाम है, खड़े होकर नारा लगाओ, तो 2-4 खड़े होंगे। मेरी तकरीर में भी खड़ा हो गया, मगर जब मैंने आंख उठा के देखी तो घुटने पे पैंट फटी हुई, बाल उसके टेढ़े भेड़े कटे हुए, गले में चैन पहने हुए, हाथ में चैन पहने हुए, बास बास तो कानों में बाली और नाक में नथुलिया बाल और बालों में कंगा लगाए हुए। पूरे मजमे में नौजवानों को देख लियो, जितने सनम शाह बाबा के चाहने वाले, जितने बड़े पीर साहब के चाहने वाले, गरीब नवाज के चाहने वाले, इन सब के बाल देख लो, सिर्फ बाल, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। पता नहीं कौन कौन सा कट, टेढ़ी भेड़ी रास्ते, यहां से टकला और ऊपर से झबरा। और जो बुरा ना माने, देखो अगर बात है तो मेरे घर की होगी, तो तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। इतने इतने बड़े बच्चों के बालों की कटिंग देख लियो तुम, वो भी उसकी माँ ने या बाप ने कटवाई होगी। तुम देख लियो, पता चल जाएगा बालों का, कपड़ों का देख लियो। और वैसे नारे लगाते लगाते गिरेबान फाड़ लेंगे, और नारा भी ऐसा लगाएगा जैसे बॉल फेंक रहा, उसे ये पता ही नहीं ना, ऐसा लगा बोले नारे तकबीर, जैसे फेंक के पत्थर मार रहा, उसे कोई पता ही नहीं, उसे कोई तरीका मालूम नहीं। अब बेचारे जिनके बाल है ना वो, तब वो तो जल्दी पैसे देने भी नहीं उठते होंगे यार, जाए कैसे रुमाल बंधे पड़े।
अब रुमालों में जबरदस्ती ऐसे कर रहे हैं तो हो जाएंगे एक रात के लिए। लेकिन जरा गौर करना, तवज्जो करना, ये तो मेरे भाई हैं, ये हमारी फसल है, हमारी खेती है। अगर हम इनको नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा, कौन बताएगा। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, एक बात और सुनो, यहाँ पे कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो बाप बन गए, जिनकी बेटियां हैं। बोलो है कि नहीं? 50 घर ऐसे, 50। मगर अम्मा और अब्बा का जरा उनकी जिम्मेदारी देखियो, कितनी जिम्मेदारी निभा रहे। माँ और बाप कितने भोले बेचारे, कितने सीधे, जैसे कुछ जानते ही नहीं। देख रहे हैं मगर आंखें बंद, सुन रहे हैं मगर कान बंद, सूंघ रहे मगर नाक बंद। अजीब माँ बाप है। वो बात क्या मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कोई घर ऐसा होगा जिसके घर की जवान लड़कियों पे, कुंवारी लड़कियों पे मोबाइल ना हो? एक आध घर ऐसा होगा जिसकी बेटियों पे मोबाइल ना हो। बेटी पे मोबाइल, अच्छा क्यों दिया है भाई मोबाइल? इस अब्बा से पूछो, अम्मा से पूछो, क्यों दिया? इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है। कौन सा ऐसा काम है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा? इतना बड़ा जो पटला लिए फिर रही है, इतना बड़ा पटला। ये बाप है, बाप। खुद सोचो, खुद। मोबाइल पे बात जवान बेटी को क्या जरूरत है? मोबाइल पे बात किससे करेगी? बाप को कम से कम 3 रोटी खाए, 2 प्लेट चावल खाए, एक की अकल तो रखे। अरे यूट्यूब पे सर्च करेगी तो क्या करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी कहां? रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक अंदर कमरे में लेटे हुए, बस चैटिंग चल रही है, चैटिंग चल रही है। किसी को अम्मा कोई पता नहीं लिखा जा रहा, और अंदर ही अंदर कमरे में या लिहाफ में। ओ माँ बाप जरा कान खोल के सुन लो, सबको पता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटियों पे मोबाइल जहर है, जहर। तुम्हें मोबाइल देने की बेटियों को जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें देना था, हाँ, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, यानी वो उससे कोई चीज उससे निकाल रही है, मैटर निकाल रही है, उसे मोबाइल की जरूरत है, तब तो रख के पढ़िए, कोई बात नहीं है। और अगर जरूरत नहीं है, सारी लड़कियां ऐसी है जिन्हें कोई जरूरत नहीं है, बस इधर खड़ी हुई चुटिया इधर करी सेल्फी ले रही है, उधर खड़ी हुई चुटिया इधर करी सेल्फी ले रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेटी को मोबाइल दे क्यों दिया है? प्यारे मोबाइल की जरूरत नहीं है। आज इज्जतों में जो आग लग चुकी है, आज मैं तरीका बता दूं। बेटी हमारी है, मुसलमान की बेटी है, मगर उसे फातिमा का तरीका नहीं आया, उसे इस्लामी तरीका नहीं आया, उसे खाने पीने का तरीका नहीं आया। अरे यही वजह है, बेटी हमारी है, हमारी बेटी जो इस गांव से निकल के कभी नहीं गई, मगर फैशन उसके पास बंबई का है, फैशन उसके पास बेंगलोर का, फैशन उसके पास गोवा का, फैशन उसके पास दुनिया भर का है। अगर चल रही है तो उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, अगर खा रही है तो खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहन रही है, ओढ़ रही है, सारे का सारा ढंग ड्रामों, सीरियल और फिल्मों जैसा। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी को फातिमा का चलना क्यों नहीं आया? फातिमा का खाना क्यों नहीं आया? फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? इसलिए तुमने कुरान से दूर कर दिया, इसलिए तुमने हदीस से दूर कर दिया, इसलिए इस्लामी तौर तरीके से दूर कर दिया। प्यारो, अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो,
उसे बता दो नबी की बेटी जब चलती थी तो ढंग ऐसा था, खाती थी तो ढंग ऐसा था। ये पैगाम दे देना। क्या पैगाम मैं बता रहा हूँ। हजरत अली ने एक दिन सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा मैं चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ मांग लो। अल्लाह अल्लाह फातिमा बोली, नहीं अली मैं खुश हूँ। का फातिमा जो तुम्हें पसंद हो मांग लो। तो फातिमा ने कहा, ओ मेरे सरताज सुनो, अगर मेरी चाहत पूछ रहे हो तो सुनो सुनो, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। हजरत अली ने कहा, फातिमा ऐसा क्यों है? कुरान की आयत तो नहीं है, हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। ओ मेरी बहन बेटियां सुन लो, फातिमा ने कहा, ताली मेरी चाहत ये है कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर और मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। लेकिन कहां है आज? माशाअल्लाह, लेकिन कहां है अब ये पैगाम दिए जा रहे? एक बच्चे ने बड़ा प्यारा नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत का, नबी का दामन, गौस का दामन, सनम शाह बाबा का दामन। सबने क्या कहा? बोलो, सबने जवाब में क्या कहा? छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे? बोलो ना, मेरी बात समझ में आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। इस बच्चे ने कहा, सनम शाह बाबा का दामन, गौस का दामन, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो सबने यही कहा ना, नहीं छोड़ेंगे। सच में तुम कह रहे हो? पक्की बात है, नबी का दामन नहीं छोड़ोगे ना? बोलो, अरे डर रहे हो क्या? छोड़ दोगे? नहीं। देखो, वली कामिल की महफिल में झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। अगर तुम सच्चे हो, मैं भी सच्चा हूं, तो हाथ उठा दो और कह दो इंशाअल्लाह दामन नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा रहा हूं आज, अगर ये हाथ कबूल हो गया ना तो बेड़ा पार हो गया। हाथ उठा रहा हूं, बोलो नबी का दामन। अगर जान देनी पड़े तो, माल देना पड़े तो, गर्दन देनी पड़े तो मंगा लू छुरी। देख लियो, वादा पक्का है, सच्चा। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, वायदे से हटियो मत, रख लो। सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कमेटी वाले कहां हैं? जरा मैं देखूं, हाथ उठाइए। अरे माशाअल्लाह, पहली बार कमेटी वाले सब बैठे, बैठ जाओ। सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें किसी मौलवी ने पकड़ा ही नहीं है, मगर आज पकड़े गए हो। ये बहुत बड़े शायर अजमत रजा साहब, इनका कलाम हो चुका है और होगा, एक राउंड चलेगा। सबने क्या नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे? सही बताइयो, मेरे नबी आज से 1400 कुछ साल पहले थे ना दुनिया पे, जाहिरी दुनिया पे थे। तो तुमने किसी ने अपने माथे की आंखों से नबी को देखा? कोई 1400 साल का बूढ़ा है? कोई मेरी बहन बूढ़ी है 1400 साल? ये तो अगर 60 साल की होती है, 30 साल की बने फिर रही है। इनसे तो पूछो ही मत। 40 साल की अधेड़ भी वो फैशन के मारे लदी पड़ी है, उसका भी फैशन अलग। लेकिन सुनो, कोई 1400 साल का बूढ़ा नहीं। तो तुमने नबी को देखा? नबी के दामन को देखा? बोलो बोलो, नहीं देखा। जब नबी के दामन को नहीं देखा तो कायदा यह है, जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। तो जब तुमने देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा क्या? जब दामन देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा क्या? बोलो नबी का दामन कहां है? दिखाइए, कहां है? अरे कोई कह दे यार, जलसे में इतना काला झूठ बोल रहे थे, किसी मौलाना ने तुम्हें नहीं पकड़ा। लेकिन कभी सोचा इसका मतलब क्या है?
लेकिन जब मैंने भी तुमसे वायदा करा दिया तो इंशाल्लाह हल करके जाऊंगा मसला। सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये नहीं है, अगर ये होता तो अब तक कोई ना कोई मौलाना पकड़ लेता कि ये तुम गलत बोल रहे। दामन का मतलब फिर क्या है? हम कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब यह है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब कोई मुझसे कह दे कि साहब ऐसे कैसे कह दिया आपने? भाई दामन बोल रहे हो, तरीका क्यों ले रहे हो? कभी कभी ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता। समझ में आ गई? तुम्हारे यहाँ नदी है तो बोलते हैं कि नदी चल रही है रुकी पड़ी है, तो बोले चल रही है, तो नदी चलती है क्या? ये रोड चल रहा है रुका हुआ है? चल रहा। कब से चल रहा? बहुत। रोड नहीं चलता, कोई और चलता। कोई खूबसूरत बच्चा हो, माँ कहती है वहां मेरे चांद, वो चांद है क्या? बोलो। अल्लाह अल्लाह, सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने भी यही कहा गर्दन दे देंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर नबी के दामन का मतलब है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। हमारे कुर्सी पे जो भाई बैठे इन्होंने दोनों हाथ उठाए थे और कहा था हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर सुनो प्यारे, नबी के दामन का मतलब ये नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। और नबी का तरीका क्या है? नबी का तरीका ये है कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई, सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, उस्मान गनी ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, गौस ख्वाजा ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, सनम बाबा ने, सनम शाह बाबा ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, और मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दाढ़ी नहीं मुंडाई। तो जो नबी का तरीका वही नबी का दामन है। मतलब यह है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब यह हुआ आज से हमारी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। अब देखो, रूपियों के लिए नहीं, चंदे के लिए नहीं, अपने नाना की सुन्नत देने के लिए देखता हूं कौन कौन मेरे हाथ से हाथ टच करे और ये वादा करे इंशाल्लाह आज से मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। माशाल्लाह, नारे तकबीर। मीर अब्दुल रहमान माशाल्लाह, आपका है? शेख साजन माशाल्लाह, आपका? सैयद शेख जलालुद्दीन माशाल्लाह। तुम तो कह रहे थे दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये हुआ नबी का तरीका, और नबी के तरीके का मतलब ये दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे। अब कहां गए? तुम तो बड़े कूद कूद के कह रहे थे गर्दन दे देंगे, जान दे देंगे, गर्दन कटा लेंगे। मैंने कहा मंगाओ छुरी वाले, मंगा लो। जो एक सुन्नत रखाने के लिए चेहरे पे तैयार नहीं हो रहा, वो गर्दन कटा सकता है क्या? बताओ, कहां गए तुम्हारे हाथ? बस ये तीन ही लोग थे जिन्होंने कहा दामन नहीं छोड़ेंगे। और कोई है ऐसा भाई जो उठ के आए और ये कहे क्या इंशाल्लाह आज से मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी? देखे कौन, शर्माना नहीं। आज से देखो कौन कहता कि इंशाल्लाह मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। बड़े कूद कूद के हाथ उठा रहे हैं, जल्दी उठो, जल्दी आ जाओ, जल्दी। हाँ, अरे उठा दो इन्हें, कपड़े वालों को उठा दो, आ जाओ। तुम क्यों सरक रहा? उठा उनको, आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ। अब बताओ, काफी उम्र हो गई, अब तो आ जाओ। हाँ, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह दाढ़ी रहेगी ना? क्या नाम है? शेख रहमान। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, जज़ाए खैर। मैंने इम्तिहान ले लिया, तुम्हारा इम्तिहान। अभी तवज्जो रखो, तवज्जो। सही बता रहा हूं मैं, मुझे इतनी खुशी हुई है, आप लोगों ने इतना खर्च किया, इतना अच्छा सजाया, इतना अच्छा सजाया। तुम्हारा क्या नाम है? शेख अलीम। अच्छा माशाल्लाह। और ये गले में क्या पहने हो? अच्छा, तुम्हारा तावीज भी अलग ही लग रहा है मुझे। चलो तवज्जो।
एक बात और सुनो, ये इतना जो खर्च किया ना, अल्लाह का फजल है, एहसान अजीम है। मैं दिल से दुआएं करता हूं अल्लाह ताला तुम्हें इतना दे मेरे मौला, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे मेरे मौला, पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनाए। मगर एक बात सुनो, कुरान की एक आयत है वो पढ़ूंगा और उस पे एक दो इस्लाही बातें करूंगा, फिर दूसरी बात उठाऊंगा। समझ में आ रही? मर्द और औरतें, अल्लाह ने ये दुनिया का निजाम बनाया है निकाह, समझ में आ रही? फिर उससे जो है इंसानों की बढ़ोतरी, अल्लाह का निजाम देख रहे हैं। मगर तवज्जो रखना, खासकर कमेटी वाले हजरात और भी नौजवान, आप लोग इतना कमाते हो, इतना खर्च करते हो, बड़ी अच्छी बात है, मगर एक कमेटी ऐसी भी बनाओ किसी आलिम के तहत 5-7 लाख रुपए खर्च करते हो, साल में या महीने में आराम से 500 रुपए तुम गुटके तंबाकू में खा जाते हो। एक महीने में 500 रुपए आराम से खा जाते हो, बल्कि और ज्यादा खा जाते हो, क्योंकि मैं खाता नहीं हूं तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है। समझे? बात तो 5-5 पुड़िया खा जाता हूँ इकट्ठी। बहरहाल तवज्जो रखो, और अगर कोई मेहमान आ गया तो 500 रुपए उठा देते हो, अच्छी बात है। मगर प्यारे, अगर 100 लड़के मोबाइल के जरिए उन्होंने ग्रुप बनाया, जमात बनाई,